नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल मैस्ट्रो इन्वेस्टर पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन्वेस्टिंग के एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाना चाहता हूं जहां सब कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग होता हुआ नजर आएगा। आप कहेंगे कि प्रदीप जी आप पागल हो गए हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेटावर्स। मेटावर्स है क्या, उसके बारे में बात करेंगे और फ्यूचर को देखते हुए कि क्या इसमें हमारा स्कोप अच्छा है, इन्वेस्टिंग करना चाहिए, हम इसे भी बात करेंगे। एक यूजर्स के तरह सोचेंगे कि मेटावर्स क्या क्रांति ला सकता है आईटी सेक्टर में, डिजिटल वर्ल्ड में क्या क्रांति सचमुच मेटावर्स ही है या फिर यह सबसे बड़ा फेलियर हो सकता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या यह पॉसिबल है कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में 7 से 8 घंटे अपनी जिंदगी को बिताएं, यानी कि अपने घर में रहते हुए हम एक ऐसे जगह रहें जहां हमें जाने का सपना देखा हो कभी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं और आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं मार्स पर, मंगल ग्रह पर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और यह पॉसिबल हो तो आप उसके लिए कितना पे करना चाहेंगे। हर एक सवाल हम एक यूजर्स की तरह और एक इन्वेस्टर की तरह भी सोचेंगे, क्योंकि जब आप यूजर की तरह सोचते हैं तो आपको कंपनी की रियलिटी और उसके साथ साथ ग्राउंड की रियलिटी पता चलती है कि ये जो स्कीम है एक्चुअली सही होने वाला है या नहीं। जब आपको कोई भी स्कीम ऐसा नजर आए कि जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो तो डेफिनेटली वहां पर आप सबसे बड़ा लॉस देख कर आते हैं या फिर वो बहुत बड़ा एक स्कैम बनकर हमारे सामने आता है। फ्रेंड्स, हम अब बात करेंगे आज मेटावर्स की। मेटावर्स कहूं तो इजी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो कि एक ऐसा वर्ल्ड जो आपके सोच के अकॉर्डिंग होगा। कहने का मतलब है कि जैसे आप मान लीजिए कि आप जस्ट एक वीआर ग्लासेस पहन रहे हैं अपने आई पर और आप वैसा ही फील कर रहे हैं जिस वर्ल्ड का आपने सपना देखा था। जैसे कि आप पार्टी में जाना चाहते हैं, आज का फर्स्ट डे का फर्स्ट शो देखना चाहते हैं, बस आपको क्या करना है, अपने वीआर ग्लासेस को पहनना है, अपने मोबाइल पर वो जो देखना चाहते हैं उसे कनेक्ट करना है और आप वहां पहुंच जाते हैं। इसे मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप एक अवतार अपना क्रिएट करते हैं। जैसे कि देखिए, महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, वेद पुराण की बात करें, जो उस वक्त कहा गया था आज वो सच होता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूं जब एरोप्लेन नहीं बना था तो उस समय पॉसिबल कभी नहीं था कि हम एयर ट्रैवल कर पाए, लेकिन आज के दिनों में ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा हमें लगता है कि एयर ट्रैवल क्या है, मतलब हम कुछ नहीं सोचते। जबकि एक लोहा जो कि एक इतना वेटेज वाला धातु होने के बावजूद, मेटल होने के बावजूद आसमान में उड़ता है। तो कहने का मतलब है जो इनोवेशन हो जाता है उसके बाद हमें लगता है इट इज पॉसिबल, और जब तक इनोवेट नहीं होता इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा फील होता है हमें। तो फ्रेंड्स, मेटावर्स भी ऐसा ही है। मैं बताने जा रहा हूं जो वो आपको लगेगा कि ये क्या कहानी बोल रहा हूं, लेकिन आने वाले दिनों में माइट भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि को फाउंडर ऑफ फेसबुक या फिर सीईओ ऑफ फेसबुक बोले मार्क जुगरबर्ग ने लास्ट अक्टूबर यानी अक्टूबर 2021 को अपने कंपनी का नाम तक मेटा रखने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड है जिस पर वो सोचते हैं कि रियल लाइफ में जो स्कैम हो रहे हैं वो नहीं होंगे। यानी कि जो नुकसान हमें रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड हमारे अकॉर्डिंग होगा, हमसे अच्छा होगा और हमारे सोच के परे होगा। कहने का मतलब है कि अगर वर्चुअल वर्ल्ड बनता है तो उसमें किसका फायदा है, उसमें क्या सचमुच ऐसा करके हम वर्चुअल वर्ल्ड से अपनी रियल लाइफ को चला सकते हैं। तो इस स्कीम को भी हमें समझना होगा कि अगर वर्चुअल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं तो हमें खाने के लिए, हमें रोजगार के लिए, हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए ये वर्चुअल वर्ल्ड सचमुच का नहीं, झूठ मूठ का ही आपको खाना खिलाएगा। रियल खाने के लिए आपको पैसे चाहिए, आपको मनी चाहिए, तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, फ्रेंड्स, जब मेटावर्स डिजिटल या फिर वर्चुअल वर्ल्ड जब बन जाएगा तो वहां भी आपको एडवर्टाइजमेंट, वहां भी आपको एम्प्लॉयमेंट,
वहां भी आपको रियल इस्टेट का बिजनेस होता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब है कि उस एरिया में भी वहां पर भी आपको बिजनेस शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, यानी कि रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में हम जाते हुए नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपसे जस्ट एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप बताइए, आपको क्या लगता था कि टीवी भी विलुप्त होने वाला एक इनोवेशन हो चुका है? कहने का मतलब है आज टेलीविजन कितने परसेंट इंसान देखते हैं ये बताइए, क्योंकि हम शिफ्ट हो गए हैं अपने मोबाइल के ऊपर, यानी कि वहां से एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी वर्ल्ड मोबाइल पे आ गया। यानी कि जो अगर हम टारगेट अचीव कहने का बोलें या फिर देखें, तो हम देखेंगे कि टीवी पे जो एड दिखाता है उससे ज्यादा असरदार इफेक्टिव मोबाइल के ऐड हो गए हैं। अब ऐसा कारण क्या है कि हमारी पॉपुलेशन जो है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट हो चुका है कहां? मोबाइल के ऊपर। अब जब ये मोबाइल के ऊपर शिफ्ट हो गया है तो यहां पर जितने आईटी के दिग्गज कंपनियां हैं वो सोचती है कि मैं क्या ऐसा इनोवेशन करूं जिससे कि मैं रहूं और कोई ना रहे। तो यहां पर फेसबुक ने वही किया, आपके अवतार को बनाया। आप एक स्टिकर जब मैसेंजर पे भेजते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके अकॉर्डिंग एक अवतार, यानी कि एक आपके अकॉर्डिंग स्टिकर तैयार कर सकते हैं। वो क्या है? वो एक जस्ट मेटा वर्जन का या मेटावर्स का एक जस्ट कह सकते हैं कि हम 0.001% एक इनोवेशन है जो कि अब आप में इंटरेस्ट जगने लगा है। यानी अब आप नॉर्मल स्टिकर और इमोजी के जगह आप अपने इमोजीज भेजना पसंद करते हैं। ये कहा क्यों हुआ? यही एक मेटावर्स का एक पहल है। यानी कि जिस एप्स ने, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपको ये इमेज, ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया, उसका डाउनलोड आपने ज्यादा किया, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि हम सामने वाले को अपने मैसेजेस से, अपने स्टाइल से सरप्राइज करें। आज हर कोई रील के ऊपर नजर आता है, शॉर्ट वीडियो के ऊपर नजर आता है, यानी कि एक बड़ा पॉपुलेशन कहां शिफ्ट हो गया है? डिजिटल वर्ल्ड में। कहने का मतलब है कि जो भी इनोवेशन होगा वो यूथ को उस तरफ ले जाएगा, और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है इसके लिए। यानी कि मेटावर्स अगर आने वाले 10 सालों में एक क्रांति लाता है तो डेफिनेटली इंडिया में इसका सबसे बड़ा क्रांति आपको दिखेगा, सबसे बड़ा पहल दिखेगा, क्योंकि यहां पर एक बड़ा मार्केट है और कंपनी को मार्केट चाहिए, कंपनी को अपने कस्टमर्स चाहिए। रील के जरिए हम अपने आप को करते हैं। पहले क्या था कि आप एक जॉब करते हैं, आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं या फिर पेंशन से अपने रिटायरमेंट लाइफ को चलाते हैं, बट नाउ एवरीथिंग चेंज। अब क्या हो गया है कि आप सोचते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में कैसे पैसे कमाऊं, 50 ओवर ना देखो। पहले तो टेस्ट भी देखते थे, अभी 50 ओवर का वनडे भी नहीं देखना पसंद करते, अब 2020 देखते हैं। आने वाले दिनों में अगर 10 से 5 ओवर का भी गेम हो तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हम अपने सोच को और ज्यादा फास्ट कर लिए हैं। अब क्या हो रहा है कि हम चाहते हैं, इसी कारण हमने क्या किया, क्रिप्टो को देखा कि क्रिप्टो में बूम नजर आया, डिजिट करेंसी में भी एक आपको बूम नजर आया। हर एक जो क्रिप्टो करेंसीज है आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देता हुआ नजर आया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक जो पहल होता है, अगर उस पर किसी एक बड़े कंट्री की अगर उसमें इंटरेस्ट जगता है तो उसके बाद सभी कंट्रीज जो हैं, छोटे छोटे कंट्रीज उसके साथ हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इतिहास की बात करें तो वहां देखेंगे आप, इतिहास में कभी पहले बार्टर सिस्टम चलता था। यानी कि आप अगर मुझे अपना चावल देंगे तो मैं आपको उसके बदले चीनी दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ी क्रांति आई, कोई एक राजा आया और उसने गोल्ड को रखा। यानी कि गोल्ड के सिक्के मैं आपको दूंगा, आप मुझे अनाज दीजिए, अपने जमीन दीजिए, अपने गोल्ड की इस क्रांति ने आपके सब कुछ जो बार्टर सिस्टम था उसको चेंज कर दिया। अब आपके पास कुछ जरूरत नहीं है, आपके पास गोल्ड होने से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। वैसे ही
जब कुछ महापुरुषों एक जगह हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये गोल्ड भी बहुत टेंशन वाली बात है कि हम एक जगह से दूसरे जगह गोल्ड कैरी करें, रास्ते में चोरी की बात है, बहुत कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिससे कि गोल्ड को इनसिक्योर फील किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कागज पे ही हमारा स्टैंप जो लगेगा वो वैल्यू डिसाइड करेगा। तो हमने करेंसी देखा, नोट देखे। फ्रेंड्स, एक इंसान आता है और कहता है कि आज से 1000 के नोट बंद हो गए। फ्रेंड्स, वो हमारा पीएम होता है और हम देखते हैं कि सच में 1000 के नोट बंद हो गए। यानी कि आप करेंसी की वैल्यू समझ सकते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि करेंसी की वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स, ये करेंसी जो है एक बबल है, ये बबल की तरह आता है और चला जाता है। यानी कि 5 रुपीज की वैल्यू आप नहीं डिसाइड करते, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है, ये इन्फ्लेशन डिसाइड करता है। तो अब ये जैसे करेंसी में हमने देखा और ये एक आप क्रांति कह सकते हैं, रिवोल्ट हमने देखा। सिमिलरली हो सकता है ये क्रांति आपको डिजिटल वर्ल्ड में भी दिखे और फेसबुक इसका सबसे अहम कंपनी बने आईटी में। तो फ्रेंड्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग इसके साथ बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव अपने नोट्स देते हैं और $10 बिलियन तक का इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है उन्होंने कि इस कंपनी को हमें स्टेबलाइज करना है। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि अगर मेटावर्स सचमुच का अगर कंपनी बनती है या फिर ऐसे आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इन्वेस्टर के तौर पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास फेसबुक के स्टॉक होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताऊं तो कुछ फ्री स्टॉक भी मैं आपको दे सकता हूं फेसबुक का। हमारे लिंक में इंडियन मनी का एप्स का लिंक अवेलेबल है। IND मनी से आप अगर मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा फेसबुक के फ्री शेयर और वहां से आप होल्डिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप US स्टॉक में विदाउट एनी चार्ज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, हमारे साथ इमर्जिंग बिजनेस के साथ साथ इमर्जिंग चैनल के साथ साथ एक इमर्जिंग स्टार भी इन्वेस्टिंग में बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अनदर कॉन्सेप्ट के साथ और अनदर इन्वेस्टिंग एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।